औद्योगिक विकास होगा, किसान को पानी मिलेगा, मजदूर को काम मिलेगा, तब कितना विकास होगा ये कल्पना की जा सकती है। आपको मालूम है कि 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने का सपना हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कर रखा है। 2047 आने वाला है, 2047 में विकसित भारत बनाना है। तो उसके लिए अब देखिए वीबी जी राम जी लाए विकसित भारत की गारंटी का और एक सपना संजो करके इस प्रकार की योजना बनाई। निश्चित रूप से निर्माण होगा और निर्माण होगा वो स्थायी संपत्ति का निर्माण होगा, तो विकास होगा। यह स्थिति भी आपके सामने आई है, यह विषय भी आपके सामने लाए। देखिए बजट कितने बढ़िया लाए। पहले देखिए आपको मालूम है इनकम टैक्स में 2 लाख रुपए तक की छूट थी। नरेंद्र भाई मोदी जी बने तो पहले 5 लाख किया, उसके बाद में तीसरी बार सोचा कि शायद 7.5 लाख कर देंगे, लेकिन 12,75,000 तक का इनकम करो वो टैक्स मुक्त आपको कर दिया। तो ये देखिए कितना बड़ा काम किया। अभी बजट आने वाला है, 1 तारीख को केंद्र का बजट आएगा, 11 तारीख को राजस्थान का बजट आएगा। आप सबको पता चलेगा कि केंद्र के नरेंद्र भाई मोदी जी विकास के लिए कितने रास्ते खोलते हैं। आप कल्पना करो, देश में पैसा पहले भी था, लेकिन पहले बिचौलिया खा जाते थे, पूरा पैसा मिलता नहीं था। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यह किया कि पैसा खाने वालों को जेल के सीटों में बंद करने का काम किया, और तभी यह पैसा विकास के लिए मिल रहा है। कोई अपने घर से पैसा नहीं लाता, लेकिन चोरों को और पैसा खाने नहीं दिया, पूरा का पूरा पैसा विकास में लग रहा है। तभी तो सड़कें बन रही है, तभी तो रेलवे का विकास हो रहा है, तभी तो एयर कनेक्टिविटी बढ़ रही है, तभी तो आप देखिए प्लेटफॉर्म्स रेलवे के नए नए बन रहे हैं, आधुनिक प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं। जो सपने लिया करते थे ऐसे रेलवे प्लेटफॉर्म बनाने के लिए पैसा दिया है। सड़कों का और विकास, कई मेट्रो स्टेशन को जोड़ने के लिए ये सब काम किया। दिल्ली से और मुंबई, मुंबई से और चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली, इस प्रकार की सुंदर अच्छी सड़कें बनाने का काम किया। आप में से भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये एक सड़क बनी है, भारतमाला प्रोजेक्ट, इस प्रकार की सड़कें हैं। ये आप देखिए आईदान सिंह जी को पता है कि वहां पर 120 की स्पीड तो सामान्य बात है। इस प्रकार की सड़कें आज बना करके दे दी है। ये सब काम किया, नहरों का सुदृढ़ीकरण का काम किया, नौजवानों को रोजगार देने का काम किया। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। राजस्थान सरकार को भी पर्याप्त पैसा मिल रहा है, सभी क्षेत्रों में पैसा मिल रहा है। मैं तो आप नौजवानों से कहना चाहूंगा कि आप लोग मेहनत करो, आप लोग योग्यता बढ़ाओ, अपनी प्रतिभा का निखार करो, प्रतिभाओं को आगे बढ़ाओ। आप प्रतिभा बढ़ाओगे, आप सबको रोजगार देने की गारंटी राजस्थान सरकार की है, केंद्र के नरेंद्र भाई मोदी जी की गारंटी है। आपको निश्चित रूप से विकास होगा, विकास में कहीं पीछे नहीं रहेंगे, आप विश्वास करें। एक बात मैं कहूंगा फिर, देखिए जिनको बिचौलियों को हटा दिया, बिचौलियों को पैसा खाने के लिए अवसर नहीं मिल रहा है, वो भ्रम फैलाने का काम करेंगे, वो भ्रमित करने का काम करेंगे। लेकिन मेरा ये नौजवान पढ़ा लिखा है, ये जो सामने तरुणाई खड़ी है ये पढ़ा लिखा नौजवान है, ये अपने बाकी साथियों को भी समझाएगा कि इन भ्रम पैदा करने वालों पर विश्वास मत कीजिए, नेतृत्व पर भरोसा करो। भजनलाल जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा करो। हमने युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। आप जानते हैं कि जगत गुरु शंकराचार्य जिन्होंने दुनिया को पाठ पढ़ाया, ये महान संत जानते हैं कि जगत गुरु शंकराचार्य भी 32 वर्ष में विश्व गुरु बन गए। 32 वर्ष की उम्र में विश्व गुरु बन गए। सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, इन सब की उम्र भी 35 वर्ष के आसपास की थी, और आप सबकी उम्र भी 35 वर्ष के आसपास है। तो निश्चित रूप से हम गर्व कर सकते हैं कि ये नौजवान कुछ करके दिखाएगा। अब दिखाने का समय आपका आया है। हम सब आपके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा लगाकर आपके साथ खड़े हैं।
आप भारतीय जनता पार्टी की ताकत बने। भारतीय जनता पार्टी आपके उत्कर्ष में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, आपके विकास को आयाम स्थापित करेगी। आपको निश्चित रूप से आगे बढ़ाने में जो कुछ भी राजस्थान सरकार कर सकेगी निश्चित रूप से करेगी। आप भ्रम को दूर करें, भ्रम फैलाने वालों को बेनकाब करें। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, हम करके दिखाएंगे और आप भी हमको धन्यवाद देंगे। ऐसी स्थिति हम बनाएंगे। आपने बहुत बड़ी संख्या में यहां पर आकर भारतीय जनता पार्टी और हमारे युवा मोर्चा को ताकत देने का काम किया। निश्चित रूप से मैं सोचता हूं कि हमारे नेतृत्व भी इस बात को महसूस करता है और हमारे इन शंकर भाई गौरा के साथ आप अपने इस टीम को और मजबूती प्रदान करें, इलाके में फैला दें और इलाके में छा जाएं, तभी जाकर के और उन लोगों को आप बेनकाब कर सकेंगे, तभी जाकर के। और देश का हित किसमें है, एक बात आप समझने की कोशिश करें। आप सब जागरूक हैं, देश का भला किसमें है यह जरूर सोचने की कोशिश करें। कौन देश की चिंता कर रहा है, कौन नेशन फर्स्ट की बात करता है। हमने तय किया कि राष्ट्र प्रथम, राष्ट्रीय चरित्र युक्त व्यक्तित्व निर्माण होना चाहिए। देश पहले, पार्टी बाद में और सेल्फ लास्ट में। कांग्रेस और अन्य पार्टियों में व्यक्तिवादी पार्टियां हैं, उनमें एक नेता है और उसी का परिवार का वो भरण पोषण करते हैं। उनमें सेल्फ पहले है, वो नेशन तो बाद में है। आज हमारा देश, हमने तय किया कि राष्ट्र प्रथम, पार्टी बाद में और हम और अंत में। यह हमारी सोच है। बहुत बड़ा अंतर है। इस बात को समझने की कोशिश करें और लोगों को समझाने की कोशिश करें। निश्चित रूप से भारत के इन नौजवानों का भविष्य उज्जवल होगा। आगे बढ़ोगे, समर्थ बनोगे, सक्षम बनोगे, नेतृत्व प्रदान करोगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन।